कभी कभी सच्चा रिजल्ट वो होता है जो पेशेंट खुद नहीं बताता बल्कि दूसरे पेशेंट्स लेकर आते हैं। 2025 की स्टार्टिंग में एक पेशेंट मेरे पास हेयर फॉल के लिए आई थी। उसकी प्रकृति और रूट कॉज देखकर मैंने उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बार मुझे फॉलो अप दिया और वो वापस आई ही नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि उसका आगे रिजल्ट कैसा रहा। लेकिन ईयर एंड में एक के बाद एक 5 पेशेंट्स हेयर फॉल के कंप्लेंट्स लेकर आए और सबने एक ही कहा कि जिस पेशेंट का आपने इलाज किया था उसको पूरा आराम मिला है और उसी के रेफरेंस से हम आपके पास आए हैं। तो आज इन्हीं पेशेंट्स के केस डिस्कस मैं आज आपके साथ करूंगी। यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है समझना, आयुर्वेद में कहा है पुरुषम पुरुषम विक्षम, यानी एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हेयर फॉल का इलाज तभी संभव है जब हम हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली देखेंगे और हर एक का रूट कॉज पहचानेंगे। आयुर्वेद में सुश्रुत निदान स्थान के रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए खालित्य, इंद्रलुप्त, दारुणक, इस सबको हम हेयर फॉल से कोरिलेट करते हैं। तो सबसे पहले केस देखते हैं। इस पेशेंट में डैंड्रफ, प्रीमैच्योर ग्रेइंग यानी समय के पहले बाल सफेद होना और स्कैल्प में रेडनेस थी। सारे पित्त वृद्धि के लक्षण थे, तो इस पेशेंट में मैंने रक्तमोक्षण किया और पित्त शामक मेडिसिन दी। सेकंड पेशेंट में वात डोमिनेंस था। पेशेंट के बाल बहुत रूखे थे और हिस्ट्री में पता चला उन्होंने बचपन के बाद कभी ऑयल अप्लाई ही नहीं किया था और उनकी एज अभी 35 ईयर्स थी। तो इस पेशेंट में मैंने शिरो अभ्यंगा और वात शामक मेडिसिन दी। थर्ड पेशेंट आई तो थी हेयर फॉल के लिए, बट उसको इरेगुलर मेंसेस, वेट गेन, चेहरे पर एक्ने, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स थे। तो इस पेशेंट में मैंने नस्य किया, साथ ही साथ में मेडिकेशन दी। और फोर्थ पेशेंट जो थी, इसका मेन रीजन था पुअर गट हेल्थ। तो सबसे पहले मुझे पाचक मेडिसिन देकर उसकी गट हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ी और उसके बाद केश मेडिसिन दी। और पांचवें पेशेंट की केस स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो ये मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी।